अब हम बात करते हैं क्वांट्स को लेके थोड़ा सा डिटेल मैनर में। क्वांट्स आपका वीक था, आपने कैसे चालू किया? आपने कौन से टॉपिक्स उठाए? आपका डेली शेड्यूल क्या रहा और कितने क्वेश्चंस करते रहे ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज़ यू स्टार्टेड विद क्वांट्स? So initially, because my weakness was quant, so for me the most important point was कि मैं पूरा portion cover कर लूँ quant का. I don't leave राइट, anything aside. So that's how my preparation journey started. Covered in the sense, let me be very clear. I did not solve every question that is there on the planet Earth. I will ओके, only focus on a variety of questions in LOD1, questions in हुँ, LOD2. If I'm not able to do, then also it's okay. I will just हुँ, note down what happened and then move ahead. LOD3, I solved barely some questions because they were simply at the beginning, I was not able to solve. There is no point in spending time in those questions, हुँ, is what I thought. Maybe for someone else whose strength is quant, they might हाँ, be able to do it. But for me, it वेरी was राइट। simply a waste of time, at least at that point. सो जब चालू किया था क्वांट्स बीइंग अपना वीकर सेक्शन, फोकस किस पे था कि डेली बेसिस पे जैसे बच्चे करते कि भाई आज 20 क्वेश्चन लगाना है, कल 20 लगाना है, ये वाला फोकस था या फिर पहले कांसेप्ट्स को सही कर लेते हैं, पहले बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद टारगेट करते हैं 50, 50 में से 20 सही आया, चलेगा, 30 गलत गया, बाद में एनालाइज कर लेंगे। व्हाट वाज योर अप्रोच? बिकॉज़ मैं ये चीजें बताना चाहता हूँ बच्चों को जिनका क्वांट्स जेन्युइनली खराब है, तो वो कैसे करें? बिकॉज़ देख आदित्य 2 चीजें होती है, एक होता है टिपिकल वे ऑफ पढ़ाई कि बच्चा उठ रहा है, कंसेप्ट कर रहा है, रोज 20-20, 30-30, 5-5 क्वेश्चन कर रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर वो वर्क करता है कि नहीं करता है। देन देयर आर पीपल दे विल बी लाइक यू कि वीक 1 से लेके वीक 4 4 हफ्ते दिया, पूरा अलजेब्रा मैंने फाड़ के रखना है सर। मैंने डिटेल में पढ़ना है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड द अप्रोच व्हिच इज द बेस्ट अप्रोच। सो व्हाट वाज योर केस? माई केस वॉज सिंपल. मैं पहले क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं करता था बिकॉज मेरा स्ट्रेंथ है ही नहीं. मैं क्वेश्चन करके करूंगा क्या? आई विल हैव टू हैव एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट. एंड फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू विल डायरेक्टली सी द सॉल्यूशन इफ यू आर नॉट सॉल्विंग. दैट डज नॉट हेल्प इन एवरी केस. वंस यू हैव बिल्ड योर एक्चुअली कॉन्सेप्ट फर्स्ट, then going to the question, still if you are not able to solve, you can revisit the concept. I think this approach was more linear and made more sense, at least for me. Maybe I don't know if there is someone else uske liye kuch aur, if it is working it's okay, but I think this is what is more नहीं, linear. बिकॉज़ ऐसा है ना, अगर आपका कोई भी वीक एरिया है, तो आपको डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। आप Correct. उसको ऊपर-ऊपर नहीं कर सकते एंड जब मैं डेप्थ की बात करता हूँ, क्वांट्स में बेसिक कांसेप्ट्स ही बहुत ज़्यादा काम आते हैं, राइट? Correct. थोड़ा-सा अगर तुम मुझे बताओगे कि पहले अरिथ किया या पहले अलजेब्रा किया, मंथ बाय मंथ टारगेट किया या वीकली टारगेट किया? अगर इसको थोड़ा-सा नैरो डाउन करके बताओगे तो बेटर होगा बच्चों के लिए। Sure. So I remember when I started हुँ, with arithmetic. Arithmetic में all the topics, because I know what are the topics: profit loss, simple राइट, interest, compound राइट, interest, everything. So I had that list in place, and I had given, I think, I don't remember exactly, I think 5 weeks or something for exclusively arithmetic. कि मैं arithmetic इतने week में complete दैट्स अ करूँगा. लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स अ गुड टाइम बाय द वे। Yes. 5 वीक मतलब बहुत सही, सवा महीना इज़ रियली गुड टाइम। Yes, and I did not want to rush because I knew कि the coming topics are not as important. Once arithmetic algebra हाँ, are done, मैं बहुत सारे questions के लिए I will have concept clarity. Of course, on the day अगर नहीं हुआ is a different thing. But concept clarity on the most important block of chapters, I think I gave the most amount of time. And I think this is something which people should do. Both in arithmetic and algebra, and do it chapter wise. Don't rush into anything. Even if हुँ, someone of your friend has completed arithmetic in August, has completed algebra, started doing mocks, it's okay. You हुँ, can also हुँ, start doing mocks, but don't take it very seriously. First, build your concepts which you have in plan. So, yeah, हुँ, planning is more important, I think, than solving, let's say, 5,000 questions, 10,000 questions. ट्रू Once you दैट। have the strategy in place, I think हुँ, that is something that will help you more in doing well in CAT. Maybe you will become a quantitative aptitude expert in the other approach, but CAT में अच्छा करना है तो strategy ही लेना पड़ेगा. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आदित्य एक बात बताओ, जब हम क्वांट्स के बारे में बात करते हैं राइट, फॉर द फैक्ट वो वीक एरिया होता है तो हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रैटेजी या पढ़ाई या फिर हम थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स ज़्यादा लगाते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि कहीं न कहीं तुमने कुछ पैटर्न देखे होंगे क्वांट्स में, कुछ क्वेश्चन्स के फॉर्मेट देखे होंगे क्वांट्स में, जो तुम्हें लगे होंगे कि यार ये सिमिलर टाइप के हैं। कुछ ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ कि जो भाई सर मैंने पुराने 20 साल के कैट के पेपर करे, 10 साल के करे एंड मुझे लगा कि ये तो पैटर्न रिपीट हो रहा है और मुझे वो 2024 की एक्चुअल कैट में भी दिखा था। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ?
वन थिंग विच आई शुड से ऑन द आउटसेट इज कि मेरे सेट में तो एटलीस्ट और मेरे स्लॉट में तो 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे प्रीवियस ईयर से व्हिच इज वाज इट? ग्रेट। अरे यस, करेक्ट। एंड मुझे समहाउ मैं उसके पहले करके गया था तो आई न्यू द आंसर, मैं तो देख के ही सिर्फ मार दिया, आई डिडंट हैव टू इवन सॉल्व इट। सो 2 क्वेश्चन फ्री में सुपर। मिल गए थे। सो बट दैट असाइड, इवन इफ दैट डज नॉट हैपन, पैटर्न रिमेन्स मोस्टली द सेम। व्हेन आई एम हाँ। सेइंग पैटर्न, इट इज नॉट कि बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, सेम क्वेश्चन आएगा। But once you have the concepts which were required for CAT 23 and 24, you will most likely have the concepts that are required for CAT 2025 as well. Whatever concepts are the हम्म। core of CAT, those remain same. Obviously, the variety in the question will change. So yes, exactly. Previous year questions are very important because they give you a trend of the concepts that are more important in CAT. परफेक्ट। एंड आदित्य, आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, अगर मैं एकदम गरीब लेवल पे बात करूं कि भाई कोई नॉन इंजीनियर है, कोई अपना आर्ट्स वाला, ह्यूमैनिटी, फैशन डिजाइनिंग वाला बच्चा है जिसका कॉन्ट्स बहुत ठुका हुआ है, कैन मी से कि सर पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो आराम से, अगर 6 3 2 महीना अगर दिल से पढ़ाई करोगे तो। डू यू बिलीव दैट कि 4 5 क्वेश्चन Yes, आए थे ऐसे? absolutely. Yes, absolutely. Char question is the bare minimum, which will be absolutely easy. And the only trick is finding those 4 questions. Because हाँ, if you are stuck on a wrong question for a long amount of time, you will फिर miss गया। that last question, which is there, which is very easy. राइट। If you are able to find, if you are able to navigate, 4 question easily मिल जाएंगे, जो max to max 2 मिनट लेंगे for anyone. Anyone who appears for that paper 2 मिनट में वो कर सकता है, if they have और the वो तुम्हारा कट concepts. ऑफ क्लियर कर देंगे मोस्ट ऑफ द आईएम्स का, फॉर श्योर। राइट, Yes. राइट। सो ये जो आदित्य ने अभी कहा, ही सेड कपल ऑफ मिनट्स बैक कि स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, तो दिस इज व्हाट ही मेंट टू से कि भाई मेहनत तो करोगे बट स्ट्रैटेजी के बलबूते पे या फिर स्ट्रैटेजी के बेसिस पे वो 4 क्वेश्चन निकाल पाओगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वो 4 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं।